हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के चैप्टर नंबर सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर का चैप्टर है सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो है उसको हम दो पार्टों में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस और यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में 20 क्वेश्चन और यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो हमारे जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं और हमारे काम को आसान कर देता है, वह है सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे छू नहीं सकते हैं क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है, क्या करता है? कंप्यूटर के सारा जो थिंकिंग का कार्य होता है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम करता है। अगला है एक डॉक्यूमेंट जो बनाता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करता है या उसको कैसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल। दोस्तों, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है उसको किस प्रकार से प्रयोग करना है और उसको वह क्या कहलाता है उसके बारे में वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और यूजर मैनुअल होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो कंप्यूटर का प्रोग्राम्स होता है वही कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला है कंप्यूटर सिस्टम का वह जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला इंस्ट्रक्शन की वह श्रृंखला या अनुदेशों का वह समूह जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है कहलाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो मिलता है कि कैसे करना है और क्या करना है वह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर हेतु आदेशों का एक सेट। दोस्तों, कंप्यूटर को आदेशों के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है वही होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्रथम कार्य डाटा को परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर का प्रथम कार्य डाटा को परिवर्तित या सूचना को परिवर्तित करना है सूचना में। अगला है जब किसी फाइल में वे अनुदेश या इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल। दोस्तों, कंप्यूटर की जो फाइल होती है अगर वह दूसरे स्थान पर उसको कैरी करना है तो उसको एग्जीक्यूटेबल या एग्जीक्यूट करते हैं। अगला है किसी कमांड को कैरी आउट या पूरा करने के लिए प्रोसेस क्या कहलाता है? दोस्तों, कैरी करने के लिए क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग कहते हैं उसको। दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल या ले जाने के लिए जो कैरी आउट या कहलाता है एग्जीक्यूट जो करते हैं उसको एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है, क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशंस प्रोग्राम और प्रयोक्ता के साथ इंटरफेस करता है क्या कहलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ओके, अगला है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस तथा कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के कामों को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वह कार्य करता है। अगला है वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीकों को नियंत्रित करता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, ऐसे साधन उपलब्ध करता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता जो प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को जो प्रयोग कर रहा है के साथ इंटरेक्ट कर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग जो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। किसी कार्य के निष्पादन के लिए तैयार रेडी टू रन प्रोग्राम परिवर्तन की जरूरत नहीं होती है क्या कहलाता है? तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। वह रेडी टू रन होता है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो हार्डवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स का नियंत्रण तथा समन्वय कहलाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स होते हैं का नियंत्रण और समन्वय कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़ के उदाहरण क्या है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स और एंड्रॉयड जो है ओपन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स और एंड्रॉयड जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है। दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। एक साथ। अगला, जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और बड़े से सेट में उसे प्रोसेस करती है, यह प्रक्रिया कहलाती है बैच प्रोसेसिंग। दोस्तों, जैसे हम लोग ढेर सारे स्टूडेंट हैं उनको अलग अलग बैच में बांटते हैं, उसी प्रकार से जब ढेर सारे मेल हो जाते हैं तो उसको अलग अलग बैच में बांटना बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला, एक ही प्रोसेसर का उपयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्रामों को चलाना या एग्जीक्यूट करना ऑपरेटिंग सिस्टम की दक्षता कहलाती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग। अगर एक से अधिक प्रोग्राम चलाना है तो मल्टी प्रोसेसिंग होना चाहिए। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम की उस दक्ष या क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें कई प्रोसेसर या सीपीयू का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक या दो या अधिक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है कहलाता है, तो प्रोग्रामर कहलाता है। जो प्रोग्राम बनाता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर को संचालित करने में प्रयुक्त डाटा या सूचना कहलाता है, तो सॉफ्टवेयर जो उसमें प्रयुक्त कर रहे हैं डाटा उसको कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए जो तैयार सॉफ्टवेयर होता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाता है। डाटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है और उसे ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग मेथड कहलाता है। कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का मतलब क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है? पूर्ण है और रोम में रहता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड जो है वह रोम में होता है और स्वतः पूर्ण रहता है। डिस्क प्रचालन तंत्र DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? एक फॉर्मेट कमांड है। क्या है? फॉर्मेट कमांड, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। स्वचालित संस्थानों में विशाल लेन देन को प्रोसेस किया जाता है बैच प्रोसेसिंग से वह कंट्रोल किया जाता है। अगला है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगे होते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। एक से अधिक फाइलों को या बड़ी फाइलों को जहां फास्ट रिस्पांस टाइम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है वहां किया जाता है। डाटा को एक या अधिक के दौरान एकत्रित कर बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है, बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला, वह कंप्यूटर जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है इंटरप्रेटर कहलाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना इंटरप्रेटर कहलाता है। कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च मशीनी भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, तो वह कंपाइलर कहलाता है। कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है या इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट का
कलेक्शन एक नई फाइल में रखता है। तो कंपाइलर जो होता है सभी ट्रांसलेटर प्रोग्राम को स्टेटमेंट में एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है। अगला है युक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, धीमा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है। तो इंटरप्रेटर जो है बहुत स्लो काम करता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर सिस्टम की किस गलती का पता लगाता है? सीक्वेंस गलती, जो सिंटैक्स एरर होता है उसका पता लगाता है कौन? कंपाइलर सॉफ्टवेयर। अगला है असेंबलर का अर्थ क्या होता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर कहलाता है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंपाइलर होता है और ट्रांसलेटर होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। किसी भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। तो उच्च या हाई लेवल मशीन लैंग्वेज। असेंबलर का प्रयोग किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? असेंबलर का प्रयोग निम्न स्तर भाषा को पढ़ने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़ा जाने योग्य प्रोग्राम अनुवाद करता है सोर्स कोड के द्वारा। सोर्स कोड के द्वारा जो मशीनी लैंग्वेज है उसको मानव के द्वारा पढ़ा जाने योग्य प्रोग्राम करता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन सी भाषा बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझ सकता है? तो मशीनी भाषा जो है वह कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जो है ट्रांसलेटर या प्रोग्राम को समझ सकता है मशीनी भाषा। कंपाइलर सॉफ्टवेयर यह स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। कंपाइलर जो है यह कोड में इसको परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम के कंपाइलर से कंपाइलिंग से बनता है एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है यह बनता है। वह ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है तो क्या कहलाता है? असेंबलर कहलाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या कोडांतरक जो है एक प्रकार सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम का रूपांतरण करता है मशीनी भाषा में रूपांतरण करता है। अगला है लाइनक्स क्या है दोस्तों? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड दोस्तों क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक बहुउपयोगी करता टाइमिंग शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स जो है एक बहुउपयोगिता करता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एनटी एक मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू जनरेशन या न्यू एनटी जो होता है न्यू टेक्नोलॉजी एक मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी विंडोज एनटी है। ओके, न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन स्प्रेडशीट होता है। सबसे अधिक उपयोग कौन है? स्प्रेडशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं दोस्तों इसके सेकेंड पार्ट में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।